और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है। जो कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। बाहुबली आनंद मोहन इन दिनों पार्टी से खफा चल रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है जिससे यह साफ पता चलता है कि जेडीयू से वह खफा चल रहे हैं, यानी उनके और पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा है कि जब से नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी छोड़ी है, पार्टी का समीकरण जो है पूरी तरह से बिगड़ गया है। इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि इन लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफनाने का काम किया है। साथ ही साथ पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी अब थैली वाली पार्टी बनते जा रही है। जो लोग थैली लेकर पहुंचेंगे उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। बता दें आपको कि एक समय में आनंद मोहन की तूती बोलती थी। अगर उनकी बारे में बता दें तो उनकी पत्नी जो है सांसद है और उनके बेटे जो हैं इसी जो दल से जो है वो विधायक हैं। और बता दें आपको कि उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है पार्टी को लेकर और पार्टी को थैली वाली पार्टी कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयानों में, पहले सुन लीजिए। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी, आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो वोट लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है? विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का। आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से, बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए, कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए।
प्रताप गौंड बेटा का मामला था, जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है। क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए, ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। तो आपने सुना किस प्रकार जो है वह साफ तौर पर कह रहे हैं और उन लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग जो है पार्टी को थैली वाली पार्टी बनाने के पर तुले हुए हैं और साफ तरीके से उन लोगों पर निशाना साध रहे हैं और कहा है कि अगर आप थैली लेकर पहुंचेंगे तभी आपको नेता बनाया जाएगा। इस प्रकार तमाम बड़े आरोप जो है वह पार्टी के कुछ लोगों पर लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वह किन लोगों पर जो है सवालिया निशाना साध रहे हैं। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।